बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अफ़साना मगन एक मुसलमान डॉक्टर हैं जो हिंदुस्तान की रियासत केरला के एक सरकारी अस्पताल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वो कहती हैं, डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब ज़रूर था, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि मुझे लगता था कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे वालिद साहब एक हिंदू बिजनेसमैन के घर में माली थे, जहाँ से उन्हें एक माकूल तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर की रोटी रोज़ी का बंदोबस्त हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन इस हिंदू बिजनेसमैन ने मेरे वालिद साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर केस दर्ज करवा दिया और मेरे वालिद साहब जेल चले गए। कुछ कट्टर हिंदू का मुसलमानों के खिलाफ तासुब इतना ज़्यादा है कि जब मेरे वालिद साहब पर केस दर्ज हुआ तो बिना किसी तफ्तीश के इनको मुजरिम मान लिया गया। यहाँ तक कि अदालत में जो सबूत पेश किए गए वो भी झूठे थे, लेकिन अदालत इन सबूतों को भी सच मानते हुए मेरे वालिद साहब को जेल भेज दिया। जब तक वालिद साहब को सज़ा नहीं हुई थी तब तक हम केस लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब वालिद साहब को सज़ा हो गई तो हमारे पास वापसी पर घर का किराया भी नहीं था। हम लोगों ने इरादा किया कि दोबारा अपील करेंगे और इंसाफ मांगेंगे, मगर माली हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ होने की वजह से वालिद साहब ने सारी चीज़ को अपने नसीब में लिखवा लिया और हमें घर जाने को कहा। वो चुपचाप अपनी कैद पूरी करने लगे। मेरी माँ अक्सर एक डॉक्टर को दुआएं दिया करती थी और वो डॉक्टर भी एक हिंदू खातून थी, लेकिन रहमदिल थी, खल्क़ खुदा पर बहुत ज़्यादा रहम करती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा नवाज रखा था। मैं जब छोटी थी तो एक दिन मेरी वालदा ने मुझे कपड़े में लपेट रखा था और अपने सीने से लगा रखा था, जबकि वो खुद कचरा चोर रही थी। मुझे शदीद बुखार था और मेरे घर में उस वक्त मेरी दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। मेरी तकलीफ को महसूस करके मेरी वालदा रो रही थी। उसी दौरान वो डॉक्टर साहबा रोड से गुजरी और मेरी वालदा को रोते देखा तो वजह पूछी। मेरी वालदा ने इनको टालना चाहा, मगर डॉक्टर साहबा ने इसरार किया तो मेरी वालदा ने इनको सारी बात बता दी। मेरी वालदा की बात सुनकर डॉक्टर साहबा ने इनको तसल्ली दी और कहा, इतनी से बात के लिए आप रो रही हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है। वो मेरी वालदा को और मुझे अपने साथ अपने क्लिनिक ले गई, मेरा मुकम्मल चेकअप किया, मुझे दवाएं लिख कर दी। जब मेरी वालदा ने बताया कि इनके पास ये दवाएं ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर साहबा ने ना सिर्फ मेरी वालदा को दवाएं ख़रीद कर दी, बल्कि घर वापस आने के लिए किराया भी दिया और मेरी खुराक के इंतज़ाम के लिए कुछ और रकम भी दे दी। उसके बाद 2-3 बार जब भी मेरा चेकअप हुआ तो वही डॉक्टर साहब मुझे लेकर जाती, मेरा चेकअप कराती देती, अद्वियात ख़रीद कर देती और मेरी खुराक का इंतज़ाम करती। इस हिंदू डॉक्टर के बेलौस ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बच गई और मैं सेहतयाब हो गई। फिर जब मेरी वालदा को तनख्वाह मिली तो वो सारी रकम लेकर डॉक्टर साहबा के पास गई और उनसे कहा कि आपके जितने अखराजात हुए हैं आप इनमें से ले सकती हैं। डॉक्टर ने मेरी वालदा को प्यार किया और कहा कि मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, मेरा फ़र्ज़ था जिस तरह आपको दवा की ज़रूरत थी और मैंने आपके लिए दवा का इंतज़ाम कर दिया, उसी तरह आप ये पैसे भी किसी ऐसे इंसान को दे देना जिसको इन पैसों की ज़रूरत हो। मेरी वालदा वो पैसे लेकर घर वापस आ गए और अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा पैसे गरीब लोगों में तकसीम कर दिए। लेकिन मैंने जब से होश संभाला मैंने वालदा को इस हिंदू डॉक्टर को दवाएं देते हुए सुना था। शायद मेरी माँ इतनी दवाएं मुझे भी नहीं देती थी जितनी इस डॉक्टर को देती थी। जब मेरी वालदा डॉक्टर को दवाएं देती तो मैंने तब भी फैसला कर लिया था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी, लेकिन एक कचरा चुनने वाले की बेटी का डॉक्टर बन जाना एक नामुमकिन सी बात थी, मगर मैंने अपने ख्वाब को मरने नहीं दिया। मैं सारा दिन अपनी माँ के साथ कचरा चुनकर शाम को थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए मोहल्ले की एक आपी के पास चली जाती। वो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और मुझे मुफ्त में पढ़ा दिया करती थी। उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी, तुम जिस चीज़ से मुतासिर हुई हो वो डॉक्टर की डिग्री नहीं बल्कि एक इंसान की रहमदिली है। तुम डॉक्टर बनकर उस इंसान जैसा कभी नहीं बन सकती, बल्कि एक रहमदिल इंसान बनकर ही उस इंसान जैसा बन सकती हो। और रहमदिल बनने के लिए आपके पास डॉक्टर की डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। मुझे इस आप ही के बात दिल पर लगी और मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हर किसी के साथ रहम और भलाई से पेश हूँ। उस बार मैं अपनी वालदा के साथ कचरा चो रही थी, मुझे डब्बे के पास एक बिल्ली मिली जिसका जिस्म मुकम्मल तौर पर जल चुका था। चलना फिरना तो दूर की बात, वो उठने और बोलने के काबिल भी नहीं थी। उस डब्बे के नीचे उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी पड़े हुए थे। मैंने एक नरम कपड़ा ढूँढा, इंतहाई एहतियात के साथ उस बिल्ली को उठाकर उस गत्ते पर रखा, उसके बच्चों को कपड़े में लपेटा और बिल्ली को लेकर अपने साथ घर ले आई। मैंने घर आकर बिल्ली के ज़ख्मों को देसी टोटकों के साथ साफ़ किया, उसका इलाज मुकम्मल किया। उसकी खुराक के लिए मैं रोज़ाना कोई ज़्यादा वक्त कचरा चुनती और जो कचरा ज़्यादा मिकदार में जमा करती वो बेचकर उस बिल्ली की खुराक और इसके बच्चों के लिए दूध खरीदती। यहाँ तक कि तकरीबन 4 माह में बिल्ली सेहतयाब हुई और तब तक उसके बच्चे भी संभल चुके थे। फिर अल्लाह का करम हो और मैं लाचार और मुफलिस होते हुए भी डॉक्टर बन गई। मेरा दिल कहता है कि मेरी यही नेकी थी जो अल्लाह ताला को पसंद आ गई और आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। हुआ को यूँ कि उस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने एक बहुत अमीर फैमिली को हमारा वसीला बना दिया। एक दफ़ा मैं और मेरी वालदा कचरा चो रहे थे कि हमें कचरे के डब्बे में से बहुत सारा ज़ेवर मिल गया। हम लोगों ने वो ज़ेवर अपने पास रखकर और कचरे के ढेर के इर्द-गिर्द मौजूद घरों में से पूछा कि किसी का कोई बहुत ज़रूरी या कीमती सामान तो गायब नहीं हुआ। एक घर के अलावा बाकी तमाम घर वालों ने इनकार कर दिया। जिस घर ने कहा कि हमारा कोई ज़ेवर गुम हुआ है, हमने उससे कोई निशानियाँ माँगी
जब उन्होंने बिल्कुल ठीक निशानी बता दी तो हमने इनको सारा ज़ेवर वापस कर दिया। वो लोग हमारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने मेरी वालिदा को अपने घर पर काम पर रख लिया। उन्होंने जब हमारे हालात के बारे में जाना तो मेरे वालिद साहब का केस लड़ा और उनको बाइज़्ज़त बरी करवा दिया। मैं तालीम हासिल करते रहे और अपने ख्वाब की तामील करते हुए डॉक्टर बन गई। जिस तरह मेरी माँ से वो डॉक्टर दुआएँ वसूल किया करती थी, जिन्होंने मेरा इलाज किया था और मेरी जान बचाई थी, बिल्कुल उसी तरह रहमदिल होते हुए मैंने भी गरीब लोगों को घरों और झोंपड़ियों में जाकर उनके बच्चों का इलाज करना शुरू कर दिया। अपनी हैसियत के मुताबिक उनको अपने पास से दवाएँ खरीद कर देती थी और उनकी खुराक का भी बंदोबस्त कर देती थी। उसके अलावा मैंने एक काम ये भी किया कि जिस तरह मुझे एक आप ही मुफ्त पढ़ा दिया करती थी, मैंने भी फ़ारिग वक़्त में बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। गो कि मेरी शादी के बाद मेरे शौहर को मेरी ये आदत पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी इस रवैश को ना छोड़ा। शौहर के गुस्से को बर्दाश्त करती रही और अपनी राह पर कायम रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 60 से ऊपर की हो चुकी हूँ और मेरे पास पढ़ने वाली कई बच्चे और बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। मैं जिस मकाम पर खड़ी हूँ उसके बजाय डॉक्टर साहबा से मिलने वाली तहरीक को करा देती हूँ, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। मगर मैं कहती हूँ कि सब कामयाबी की वजह मेरी वो नेकी है, जो मैंने एक बेजान बिल्ली पर रहम करके कमाई थी। उस नेकी के बाद मेरा अल्लाह मेरे लिए वसीले पैदा करता गया और मैं अपने ख्वाबों की तामील करती गई। मैं इस कहानी को सुनने वालों को ये कहूँगी कि आप कम अज़ कम एक चीज़ ज़रूर अपना लें और वो चीज़ है रहम। ये रहम आपको दोनों जहानों में कामयाब कर देगा। जिसको मुझ पर यकीन है वो मेरी बात को आज़मा कर देख सकता है। अगर मेरी इस बात पर अमल करके किसी को नुकसान हुआ तो मैं इस नुकसान के दोनों जहानों में भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों पर रहम करो मैं तुम पर रहम करूँगा। नाज़रीन, एक साहब बयान करते हैं कि मैं गली से गुजर रहा था, मस्जिद से अनोखा ऐलान हुआ और सुनने वाला हर बंदा हैरान रह गया, क्योंकि ऐलान यूं हुआ मस्जिद के करीब एक रेहड़ी पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के गाहकों का बचा हुआ सालन और रोटी दस्तयाब है। वो गरीब और नादार लोग जो सालन पकाने की इस्तात नहीं रखते, वो अपने बर्तन ले आएँ और सालन फ़ी सबीलिल्लाह ले जाएँ। तजस्सुस के बारे मैं भी मस्जिद की तरफ चल दिया कि देखूँ तो सही आखिर माजरा क्या है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा देखा कि औरतों और मर्दों के एक हजूम बर्तन लेकर पहुँचा हुआ था। कोई सालन लेकर घर को जा रहा था तो कोई हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ था। इस रेहड़ी पर 3 पतीले पड़े हुए थे, एक पतीले में दाल, दूसरे में कौरमा और तीसरे में मुख्तलिफ़ किस्म की मिक्स सब्जियों का सालन रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में उसके तीनों पतीले खाली हो गए। सालन ले जाने वालों के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी और वो सब दुआएँ देते हुए जा रहे थे। मैं सालन बाँटने वाले के पास खड़ा हो गया और उससे पूछा, मखलूक खुदा की खिदमत का ये आइडिया आपने कहाँ से लिया? तो उसने कहा, बाज़ जी एक दिन होटल में खाना खाया तो आधे से ज़्यादा सालन बच गया। मैंने सोचा कि उन्होंने वैसे ही ज़ाया कर देना है, चुनांचा एक वेटर को बुलाकर सालन शापर में डलवाया और किसी ज़रूरतमंद के घर दे आया। इस काम से दिल को बहुत खुशगवार राहत हासिल हुई और यकीन करें सालों से नींद की गोलियाँ खाकर सोने का आदी था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उस रात बगैर गोली खाए बहुत पुरसुकून होकर सोया। बस फिर इस सिलसिले को बढ़ाने का तहिया कर लिया। 5 बड़े रेस्टोरेंट मालिकान से राब्ता किया तो बहुत मुस्बत जवाब मिला और फिर हर रेस्टोरेंट पर 3-3 बर्तन रखवा दिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी वजह से बहुत से गरीब घरों में बेहतरीन खाना पहुँचता है। वो बताते हुए ऐसे खुश हो रहे थे जैसे इसकी लाखों की कमेटी निकल आई हो। लेकिन मैं सोच रहा था कि वाक़ई इसकी लाखों कमेटी तो निकल चुकी थी और वो कमेटी थी बेपनाह अजर सवाब की। अल्लाह के यहाँ मुकर्रब होने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करें या सालों साल मुराकबा करें। बाज़ औक़ात एक छोटी सी नेकी भी इन सब नेकियों को मात कर देती है, जिनके लिए हम उम्र भर रियाज़त में गुज़ार देते हैं। आप भी अल्लाह के मखलूक के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर कोई छोटी सी नेकी करके देखें, शायद यही नेकी आपकी जन्नत का पलड़ा भारी कर दे। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। खुदा हाफ़िज़।